हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 6 है। 2021-23 के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। सबसे पहली बात, सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब ना यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो सजेशन है इसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा, साथ ही आपको सिलेबस भी अवेलेबल करा दिया जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है टॉपिक इसमें कवर होंगे इस सजेशन में। इसके अलावा पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें ऐड होगा और अभी का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर ये सजेशन तैयार किया गया है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप लोग देख सकते हैं और आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं yourmithunsinh@gmail.com पे, या फिर इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्ट्री के पेपर नंबर 6 को। देखिए थोड़ा पेपर ब्लर है बट डोंट वरी, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, सारा काम आपका बन जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए, ये रहा आपका विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री का पेपर नंबर 6। 21-23 का सेशन था, फुल मार्क्स से 70 नंबर का। 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पे मिला था। अब देखिए पहला सवाल क्या है। मैरी वेलस्टोनक्राफ्ट संबंधित है। देखिए मैरी वेलस्टोनक्राफ्ट जो है वो किस तरह की फेमिनिज्म में बिलीव करती थी। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में जो है इन्होंने जो है आधुनिक यानी कि जो मॉडर्न फेमिनिज्म है इसको जो है प्रमोट किया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कहीं दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा रेडिकल, फिर दिखेगा लिबरल और फिर आपको दिखेगा मार्क्सिस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन 1 लगा देना, यानी कि लिबरल फेमिनिज्म पे आपको टिक करना है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेम द नेम द बुक रिटन बाय द सिमोन डी बूबा। देखिए सिमेन डी बूबा के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है ये आपको बताना है। तो देखिए इनके द्वारा जो है द सेकेंड सेक्स लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। द नेम ऑफ अ बुक रिटन बाय द फ्रेडरिक एंजल इज। फ्रेडरिक एंजल के द्वारा लिखित जो है पुस्तक का नाम क्या है। देखिए इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, जैसे कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, और भी कुछ किताबें हैं जैसे कि द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड इन 1844। ठीक है, इसके अलावा द ओरिजिन ऑफ अ फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर डी। अगला सवाल, फ्रांसिस डी यूवेन इज रिलेटेड टू। देखिए बोला गया कि ये जो महिला है वो किससे संबंधित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, इको फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, या फिर और भी नाम आपको कुछ देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखने वाली बात यह है ना कि आप लोग क्या करें, सारे क्वेश्चन को ना पेन पेपर पे एक बार लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल रिपीट होंगे और वहाँ जब रिपीट होगा सवाल तो फिर आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या आई मीन हैसियत है। और एग्जामिनेशन में आप जो है ठीक ढंग से एग्जाम में जो है सारे क्वेश्चंस का जवाब लिख पाएंगे। ठीक है, और इन्होंने जो है बहुत सारा काम जो है किस पे किया था, फेमिनिज्म पे क्या काम किया था। और ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है समलैंगिक समलैंगिक फेमिनिज्म को जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। और इसको लेकर के आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इन्होंने जो है इको फेमिनिज्म की बात की थी। अब अगला सवाल देखिए क्या है। MCNI, फिर से बता देता हूँ, MC नी के द्वारा जो है जिसने संगठन का निर्माण किया उस संगठन का नाम क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्या इन्होंने किया है ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने क्या है, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, एनिमी ऑफ अर्थ, और आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखेगी, और नन ऑफ दीज, या फिर इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो MCNG है ये जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए जिस संगठन का, एक सेकेंड वेट ए मिनट, थोड़ा सा ये पिक्चर ब्लर है, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, थोड़ा ये पिक्चर ब्लर है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसे फिर से एक बार। मैं एक बार थोड़ा सा जो है क्वेश्चन पेपर को अपने में देख लेता हूँ ताकि आपको मैं सही जानकारी दे सकूँ। ठीक है,
ये आंसर दिख नहीं रहा मुझे, एक्चुअली क्वेश्चन ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, खैर कोई बात नहीं। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ऐप की ओर। सैली मैकफ्रैंक किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, फिर है अफ्रीका, फिर आपको और भी जो है कुछ और नाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये जो नाम है ये अमेरिका से संबंधित व्यक्ति हैं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन, ग्रीन बेल्ट आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये केनिया में शुरू हुआ था, याद रखिएगा, केनिया में 1977 में, ठीक है, केनिया में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और जो है आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि कहाँ पे हो सकता है कि अगले बार जो है आपसे कंट्री का नाम ही पूछ लिया जाए। तो 5 जून 1977 को ये शुरुआत हुई थी, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला सवाल है देखिए, वंदना शिवा किस देश से संबंधित है? पहला है भारत, फिर है चाइना, फिर है इंग्लैंड, फिर है जापान। तो देखिए वंदना शिवा जो है एक प्रसिद्ध इंडियन फिलोसोफर हैं, पर्यावरण आई मीन इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, राइटर हैं। तो ये आंसर आपको पता चल चुका होगा, इंडियन है, ठीक है। अगला सवाल, हाँ एक और बात है, बहुत सारे एनआरआई भी होते हैं, तो ये मत इंडियन नाम देखकर इंडिया ही मत समझ लेना आप। वंगारी मथाई किस देश से संबंधित हैं? वंगाराई मैथाई इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? तो देखिए ये केनिया से संबंधित हैं, तो यहाँ पे आपको जो है केनिया नहीं दिख रहा है तो अफ्रीका की कंट्री को आपको टिक करना होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला गया है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मैटरनिटी लीव टू वुमेन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं को मैटरनिटी लीव प्रदान करने की बात कही गई है? तो आर्टिकल 42 में, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर बी की। बोला गया है 4 सवालों का जवाब दें और आपको 12 नंबर यहाँ पे मिलेगा। हर एक सवाल 3-3 नंबर का है। पहला है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंग भेद, दूसरा है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट यानी कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो कि केनिया में 5 जून 1977 को हुआ था। अगला है इको फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म पे आपको लिखना है। फिर है ब्लैक फेमिनिज्म यानी कि काला नारीवाद के ऊपर में आपको लिखना है। फिर है पैट्रियार्की सोसाइटी यानी कि पितृ सत्तात्मक समाज के बारे में लिखना है। फिर है जेंडर बिल्डिंग यानी कि जेंडर, इसके ऊपर में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द फीचर्स एंड द नेचर ऑफ अ लिबरल फेमिनिज्म, उदारवादी नारीवाद के विशेषताओं और इसके स्वरूप को लिखिए। 12 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द प्रिंसिपल ऑफ अ रेडिकल फेमिनिज्म, उग्रवादी जो नारीवाद है उसके बारे में बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, थ्रो लाइट ऑन द 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद के 3 लहरों के बारे में बताइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द 6 प्रिंसिपल ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद के 6 सिद्धांतों की व्याख्या करें। छठवां सवाल, थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ ट्राइबल वुमेन इन इंडिया, भारत में जनजातीय महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालें। 7वां सवाल, राइट एन ऐसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, भारत में महिला सशक्तिकरण पर एक लेख लिखिए। 8वां सवाल, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन सिनेमा एंड लिटरेचर, सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में महिलाओं के संवैधानिक स्थिति का वर्णन करें या फिर परीक्षण करें। इवेल्युएट करना मतलब परीक्षण करें। तो ये था आपका पेपर नंबर 6। अगर भी नवभाव के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में और 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।